हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिएक्ट विद ऋत्विक। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे यूज स्टेट रिएक्ट होस्ट का यूज़ कर सकते हैं और वो होता क्या है। हम लोगों ने देखा एक ऐसा फंक्शनैलिटी, जब भी यूज़र बटन पे क्लिक कर रहा है इंक्रीज़ पे, तो वो इंक्रीज़ कर रहा है +1 से, लेकिन जब डिक्रीज़ कर रहा है तो वो डिक्रीज़ हो रहा है और वो ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोगों ने इस पर कंडीशन लगाई हुई है कि वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। तो आज जो हमारा हुक है वो है यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। यूज़ इफ़ेक्ट होता क्या है और हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और यूज़ इफ़ेक्ट हुक इन रिएक्ट, और जो हमारा पहला वेबसाइट है आप उस पर चले जाइए, तो ये देखिए, ये बोल रहे हैं सबसे पहले तो दीज डॉग्स आर ओल्ड। आप react.dev पे चले जाइए, ये न्यू वेबसाइट है इसकी, और यहाँ पे लिखिए यूज़ इफ़ेक्ट। तो जब आप इस पे जाएंगे तो देखिए ये बोल रहा है कि यूज़ इफ़ेक्ट एक रिएक्ट हुक है जो कि आपको मदद करता है सिंक्रोनाइज़ करने में कंपोनेंट को एक्सटर्नल सिस्टम के साथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई सर्वर से डेटा लाना है अपने वेबसाइट पे, तो हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, या हमें डॉम को मैनिपुलेट करना है या हमें बॉम को मैनिपुलेट करना है, तो हम यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले यूज़ इफ़ेक्ट इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। देखिए, इन लोगों ने बोला है कि सबसे पहले इसका सेटअप के बारे में अगर आप और नीचे जाइएगा तो हमारे पास में एक कॉल बैक फंक्शन होती है हमेशा, जो ये चलता है, और एक रिटर्न में क्लीन अप होता है। इसके बारे में हम और देखेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे कोड में। और इन लोगों ने देखिए बताया है कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है एक क्रूशियल पार्ट है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट सिस्टम का, जिससे हम साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब ही है कि एक ऐसा इफ़ेक्ट जिससे डॉम मैनिपुलेट हो, डॉम रीरेंडर हो, या कोई एक्सटर्नल डेटा अपने वेब पेज में लाया जाए। तो यूज़ इफ़ेक्ट मैनेज होता है एसिंक्रोनस एक्शंस के लिए, यानी कि API कॉलिंग एंड ऑल। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसको लगाने के लिए हम लोग यूज इफ़ेक्ट को ले लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट इस तरह से लिखने पे जो हमारा सेकंड वाला स्निपेट है उस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह से बन के आएगा। रिटर्न को अभी हटा देते हैं, रिटर्न का अभी काम नहीं है, हम सिर्फ फोकस करेंगे अभी यूज़ इफ़ेक्ट पे। और जो ये थर्ड है उसे भी हटा देते हैं। तो अगर कुछ इस तरह से देखें तो यूज़ इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है हमारे पास में। अगर मैं इसमें एक लॉग करके दिखाऊँ आपको कि फ्रॉम यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है, और मैं यहाँ बाहर लॉग करूँ जिसका नाम हो आउटसाइड यूज़ इफ़ेक्ट, तो चलिए पहले इसे राउट में देखते हैं। ये था हमारा इफ़ेक्ट। तो देखिए कंसोल पे अगर जब जाएंगे हम, तो जब हम कंट्रोल R करेंगे तो ये देखिए जो हमारा आउटसाइड यूज़ इफ़ेक्ट है वो पहली कॉल हो गया, और जो फ्रॉम यूज़ इफ़ेक्ट है वो 2 बार ही कॉल हो रहा है। क्योंकि एक क्या होता है कि यूज़ इफ़ेक्ट हमेशा कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करता है। एक बार तो ये कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा जब सेव होगा फाइल, दूसरी बार इसे रेंडर करेगा यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट का काम ही है डॉम को दोबारा रेंडर करना, तो ये यूज़ इफ़ेक्ट करता है हमेशा। उसके बाद इसमें क्या होती है कि एक एरे की डिपेंडेंसी होती है, मतलब कि हम अगर नहीं चाहते कि यूज़ इफ़ेक्ट बार बार कॉल हो तो हम ये डिपेंडेंसी लगाते हैं। इस डिपेंडेंसी में वो चीज़ डालते हैं जिसके वजह से ये कॉल होगा, यानी कि वैसा स्टेट या वैसा प्रॉप जो इसके बेसिस पे चेंज करे हम उसे वहाँ पे लगाते हैं। तो अगर मैं सिंगल लगा दूँ यहाँ पे तो भी देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल R करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एम्प्टी डिपेंडेंसी होती है यूज़ इफ़ेक्ट की, ये मदद करती है हमें बताने में कि यूज़ इफ़ेक्ट को कब और किस लिए रन करना है। उसके बाद में हमारे पास में एक रिटर्न रहता है फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ रिटर्न फंक्शन रहेगी। ये एक क्लीनअप फंक्शन रहता है, यानी कि क्या होगा देखिए, अगर मैं लोड करूं तो सबसे पहले यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर का क्लीनअप कॉल हुआ और फिर यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो गया। क्योंकि पहली बार क्या हुआ कि डॉम रीरेंडर हुआ,
रीरेंडर होने पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ, फिर हमारा यूज़ अफेक्ट के अंदर में प्रिंट हुआ, और फिर क्या हुआ कि ये रिटर्न फंक्शन कॉल हो गया और दोबारा से यूज़ अफेक्ट एक कॉल हुआ। तो ये होता है यूज़ अफेक्ट। ये मदद करता है हमें डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो भी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसी तरह से और भी रिएक्ट हुक्स पे वीडियोस लाता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।